मातरम कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों। जैसा कि आपको पता है, कल केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में इनकम टैक्स से संबंधित बहुत बड़ी घोषणा की गई कि सालाना 12 लाख तक की आय की जो भी जिसकी भी आय होगी वो टैक्स फ्री होगी। इससे अगर है आपकी आय 12 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके लिए जो पिछली बार 87A के तहत जो रिबेट थी वो 25,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया है, तभी ये छूट मिल पाएगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अब एक और कन्फ्यूजन है कि मान लो किसी कार्मिक की इनकम 12,10,000 रुपये है या 5,000 रुपये है, तो क्या उसको पूरा 60,000 प्लस 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, या जो भी 12 लाख से ऊपर की जो आय है उसका टैक्स देना पड़ेगा, या कुछ छूट मिलेगी? तो इसके संबंध में एक जैसे अभी एक आज के अखबार में कोई न्यूज़ आई थी, मैं आपको पहले तो वो न्यूज़ बता दूं, जिसमें जो गणना की गई है वो आपको बता दूं। यहाँ से जैसे मान लो एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो किसी कर्मचारी की इनकम है वो 13 लाख रुपए है, किसी भी व्यक्ति की इनकम है वो 13 लाख रुपए है। अब 13 लाख रुपए अगर इनकम है तो उसकी 4 लाख तक की स्लैब फ्री है। उसके बाद में 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, यानी 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपये हो गया। इसके बाद में 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, यानी इस ब्रैकेट में 8 से 12 के जो स्लैब है उसमें उसके 10% के हिसाब से 40,000 टैक्स बन गया। अब 60,000 तो उसका टैक्स बन गया। अब चूंकि उसकी आय है वो 13 लाख रुपए है, इसलिए उसके आगे के जो बचे 12 से ऊपर 1 लाख है, तो 1 लाख पे 15% के हिसाब से 15,000 टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से कुल जो इसका जो टैक्स होगा वो टैक्स हो जाएगा 20,000 प्लस 40 प्लस 15 यानी 75,000 रुपये टैक्स हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल टैक्स हो जाएगा। अब इसके बाद 4% इसमें सेस जोड़ जाएगा, शिक्षा कर वगैरह, तो कुल देनदारी है वो लगभग 78,000 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, खास करके जब मान लो, या तो चलो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 की वो भी मिल रही है। और यहाँ भी एक उदाहरण दिया हुआ है सैलरीड पर्सन का कि जो भी सैलरी क्लास के जो लोग हैं उनके लिए जैसे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब मान लो 13 लाख इनकम है और 12,25,000 उसकी आय बन गई टैक्स 75,000 डिडक्शन के बाद। अब 12,25,000 है, इसका मतलब 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन यहाँ 12 लाख से इनकम ऊपर हो गई तो 20,000 प्लस 40,000 60,000 तो 12 लाख तक हो गए। उसके बाद में उसके 25,000 रुपये इनकम है, उसकी एक्स्ट्रा है 12 लाख से ऊपर है, तो 25,000 का 15%, क्योंकि 12 लाख से ऊपर जो भी है वो 15% की स्लैब है, तो उसके हिसाब से 25,000 रुपये पे जो टैक्स है वो टैक्स है 3,750 टैक्स बनेगा। तो इस तरीके से कुल जो टैक्स बन गया वो 20 प्लस 40 प्लस 3,750 यानी 63,750 रुपये टैक्स बनेगा। और इसमें 4% सेस जोड़ दें तो 66,300 टैक्स बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब इसमें एक जो ऑप्शन केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय ने दिया हुआ है, वो है मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन। अब वो ऑप्शन क्या है, इसको मैं पहले तो आपको एक सिंपल से सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये गत साल का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो पिछले साल आपको पता है कि 7 लाख तक की जो भी आय है वो उसमें टैक्स फ्री थी, क्योंकि 25,000 की 87A के तहत छूट मिलती थी। लेकिन मान लो किसी कर्मचारी की आय है वो 7,71,000 है। अब इसमें से अगर मान लो 75,000 कम हो गए तो 6,96,000 हो गए, लेकिन उसमें 10,000 टैक्स बन गया और कुल मिलाकर इसकी जो भी सकल आय है, अब यहाँ बात सकल आय की करेंगे तो 7 लाख तक अगर होती तो उसको 25,000 की छूट मिल जाती। लेकिन 7,06,160 है इसकी मान लो सकल आय है। अब 7,06,160 है, ये इसकी ग्रॉस इनकम है, यानी कर योग्य आय है 7 लाख से ऊपर हो गई, 6,160 रुपये ऊपर हो गई। अब इस स्थिति में क्या होगा, इसके 3 लाख तक जैसे टैक्स फ्री थी नई स्लैब में जो अभी वर्तमान में चल रही है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स हो गया। और 7 लाख से ऊपर इसकी जो इनकम है वो 6,160 रुपये है, इसका 10% के हिसाब से 616 रुपये टैक्स बन गया। तो कुल टैक्स है 20,616 बन गया। लेकिन चूँकि 7 लाख तक टैक्स फ्री था और उसकी 7 लाख से सिर्फ 6,000 रुपये इनकम ज़्यादा है, तो इसलिए उसको पूरा टैक्स 20,000 नहीं भरना पड़ेगा, उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। और वो मिलेगी अंडर सेक्शन 115BAC(1) के तहत। अब यहाँ जैसे ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ जैसे ये छूट तो इनको नहीं मिल रही है, जो नई स्लैब कर आय कर के अनुसार 7 लाख तक की जो कर योग्य आय पे 25,000 की छूट मिलती थी 87A के तहत, वो नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ जो सकल आय है, कर योग्य आय है, वो 7 लाख से क्रॉस हो गई, लेकिन 7 लाख से सिर्फ 6,000 क्रॉस हो गई है। अब मान लो किसी की इनकम यहाँ 7 लाख है तो उसको जीरो टैक्स बन रहा है, और 6,000 इनकम होते ही इसको 20,600 रुपये टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। तो इस तरीके से
यहाँ इनको 14,456 रुपये की छूट मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ। और इनका टैक्स है वो 6,160 बनेगा। इसके ऊपर 4% जो सेस है वो मिलेगा, बन जाएगा 246, और कुल मिला के इसको 6,406 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि अगर ये मार्जिनल रिलीफ नहीं होती तो इसको 20,000 टैक्स भरना पड़ता। ये तो गत साल का क्राइटेरिया था। अब इस साल की बात करें तो इस साल मार्जिनल रिलीफ के बारे में आपको पता है कि एक जो नियम है कि जैसे पुराने में तो 7 लाख तक था, अब इस बार 12 लाख तक की आय है वो कर मुक्त है। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12 लाख से अगर ज़्यादा आय होती है तो क्या होगा। अब जैसे जो 87A की रिबेट थी वो पिछले साल 25,000 थी, अब अगले आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें ये बढ़कर के 60,000 होगी, तभी ये टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि 4 से 8% पे 20,000 टैक्स बन रहा है, और 8 लाख से 12 लाख पे 40,000 टैक्स बन रहा है, कुल 12 लाख तक 60,000 टैक्स बन रहा है। लेकिन 60,000 की वापस छूट है वो 87A में मिल जाएगी। तो अब ये तो होगी बात जो छूट की। अब मान लो 12 लाख से इनकम ज़्यादा है, तब क्या होगा। ये नॉर्मल जो नई स्लैब है 0 से 4 0 है, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 तक 10%, और 12 से 15 तक 15%, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स बनेगा। अब मान लो एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये तो मैंने पहले बता दिया कि 87A के तहत अब जो 60,000 की छूट मिल जाएगी। अब मान लो सैलरीड पर्सन है तो 12 लाख तो उसको नॉर्मल छूट है, 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,25,000 तक तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लो किसी कार्मिक की जो आय है वो 12,75,000 से ऊपर हो गई, यानी 13 लाख हो गई। उस स्थिति में सामान्य रूप से अगर जो भी अखबार की कटिंग थी उसमें बताया था, तो मान लो 1,000 भी अगर बढ़ जाती है, मान लो 12,75 से 1,000 भी बढ़ जाती है, यानी 12,76 हो जाती है, 12,76,000 अगर इनकम हो जाती है तो उसका सीधा टैक्स है वो 60,000 तो वो हो जाएगा, और 1,000 का वापस ये इस तरीके से 2,556 यानी 62,000 टैक्स बन जाएगा सेस के सहित। तो 1,000 रुपये अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, मान लो 12,75,000 जिसकी आय है उसको तो जीरो टैक्स है, और 12,76,000 जिसकी आय है, यानी 1,000 आय अगर बढ़ रही है तो उसको 62,556 रुपये टैक्स बनता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बढ़ोतरी आय में सिर्फ 1,000 हुई है, जबकि टैक्स उसको 62,500 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स की तरफ से एक जो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, और ऐसी लोगों की शिकायत दूर करने के लिए सरकार ने मार्जिनल रिलीफ है वो पेश किया। अब इसके बारे में क्या है, तो ये मार्जिनल रिलीफ के अंतर्गत क्या होता है कि मान लो जैसे किसी इंक्रीमेंटल जो आय है उसमें मामूली इजाफा हो जाता है, यानी इंक्रीमेंटल आय का मतलब जैसे मान लो 12,75 तक टैक्स फ्री थी, उसकी आय में मामूली इजाफा हुआ, यानी 12,75 की जगह 12,76 हो गया, तो उसको जितनी भी आय बढ़ी है उसी के अनुरूप में उसको टैक्स देना पड़ेगा, न कि पूरी आय पे। यानी इंक्रीमेंटल जो आय है वो टैक्सेबल आय से थोड़ी सी ज़्यादा है। टैक्सेबल आय जैसे मान लो 12,75 है और इंक्रीमेंटल आय जैसे 12,76 है, तो उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी उसके जो भी डिफरेंस होगा वही उसको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 12,75 है और 12,76 है तो 1,000 का टैक्स भरना पड़ेगा उसको, सीधा मतलब 67,000 का ऐसा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 62,000 का, और उसी को मार्जिनल रिलीफ कहा गया है। अब ये भी फ़ायदा है मार्जिनल रिलीफ का भी, एक लिमिट तक मिलेगा, और इसमें कब तक मिलेगा, तो लगभग 60,000 अगर टैक्स बन रहा है तब तक तो उसको मिलेगा। अब मान लो जैसे बात कर रहे थे 12,76 की, कि किसी व्यक्ति का आय अगर 12,76,000 हो जाती है तो उसको 62,000 टैक्स भरना पड़ रहा है, जबकि 12,75 पे उसको जीरो टैक्स है। तो ऐसे में 1,000 की कमाई बढ़ने पर इतना भारी टैक्स अगर भरना पड़ रहा है तो ये गलत है, और इसीलिए ये मार्जिनल इनका जो रिलीफ है उसका ऑप्शन आया। अब इसमें कैसे होगा, तो यहाँ जैसे मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैं आपको बता दूँ कैसे होगा, कि यहाँ एक और मैंने जो ये PDF बना रखी है, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्जिनल रिलीफ है वो कब लागू होगी। जैसे मान लो यहाँ जैसे 12,75 की बात करें, अब यहाँ से मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि मान लो आपकी टैक्सेबल आय है वो अभी जैसे 12 लाख तक है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 12,10,000 होते ही आपका जो भी टैक्स बनेगा वो 61,500 बन जाएगा। अब 61,500 बनेगा, लेकिन आपकी जो इंक्रीमेंटल आय है, यानी जो टैक्सेबल आय, जैसे जो छूट आपको 12 लाख तक थी लेकिन 12,10,000 इनकम हो गई, तो सीधा आपका टैक्स 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1,500 रुपये, 10,000 का जो 15% है उसके हिसाब से, तो ये सीधा आपके मान लो 61,500 हो रहा है, तो आपको जो टैक्स है वो इसका डिफरेंस ही देना पड़ेगा, यानी 12 लाख और 12,10,000। यहाँ जो टैक्सेबल इनकम है उसको 12 लाख माना गया। 12,75 की बात करें तो 12,75 के बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में 12 आ गया। अब इसके बाद में अगर 10,000 भी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है
तो इसका मतलब हुआ इसको 10,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, 61,500 नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लो किसी की टैक्सेबल आय 1250 है, अब इसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लें वो अलग बात है। तो नॉर्मल अगर टैक्सेबल इनकम 1250 है तो उसको टैक्स अगर बन रहा है अभी के हिसाब से 67,500 यानी 27,500, लेकिन उसका जो डिफरेंस है टैक्स यानी उसकी टैक्सेबल इनकम 12 तक छूट है, अब इसकी 12,50,000 टैक्स इनकम बढ़ रही है तो उसको 50,000 ऊपर है वही टैक्स देना पड़ेगा, 67,000 नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी ये मार्जिनल रिलीफ का जो है अमाउंट है वो घटता जाएगा या डिफरेंस है वो धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी की इनकम टैक्सेबल इनकम 1270 है, 12,70,000 है, तो उसका टैक्स जो बनेगा 17,500 और मार्जिनल रिलीफ के अंतर्गत उसको टैक्स मिलेगा बनना पड़ेगा 70,000, तो सिर्फ 500 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मान लो अगर किसी की इनकम 1275 है टैक्सेबल और उस हिसाब से देखें तो 1275 और उसमें 75 और जोड़ दें तो 13 जो भी 25 या जितना भी होता है वो अगर है तो उसके लिए 71,250 टैक्स बनेगा और मार्जिनल रिलीफ के बाद में 71,250 बनेगा, यानी यहाँ मार्जिनल रिलीफ है वो नहीं मिलेगी। तो ये मार्जिनल रिलीफ का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर मान लो आपकी इनकम सामान्य इनकम टैक्सेबल इनकम 12,10,000 है, अब इसमें 75,000 जोड़ दें मान लो, तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 प्लस 10 यानी 12,85,000 है तो आपको 61,000 टैक्स नहीं दे करके सिर्फ 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और उन लोगों को मिलेगा जो बिल्कुल मार्जिन पे है, यानी जो टैक्सेबल इनकम जो है छूट की इनकम यानी 12 लाख तक है या 12,75 तक है, उससे थोड़े से ज़्यादा अगर है तो उनको पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका जो भी डिफरेंस है वही टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो जैसे किसी की इनकम 12,01,000 है तो उसका डिफरेंस 1,000 है तो उसको 1,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, 61,000 टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि ये जो अखबार की जो कटिंग थी यहाँ जो कैलकुलेशन किया गया कि मान लो यहाँ जैसे 12,25 है टैक्सेबल है तो अभी यहाँ जैसे 15% के हिसाब से 3750 रुपये बन गया और कुल मिलाकर के इसने 63,750 है, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये इसको जो भी टैक्स इसको एक्स्ट्रा टैक्स 25,000 है तो 25,000 का जो भी टैक्स बन रहा है यानी इसके 15% के हिसाब से वही टैक्स इसको देना पड़ेगा। तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है, बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है और ये मिलेगा तो कई साथियों की जो भी इनकम है उसमें काफ़ी राहत मिलेगा खास करके टैक्स में। तो आशा करता हूँ ये आपके पूरा समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल रिलीफ क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट के लिए ये जो यहाँ से जैसे टैक्स है ये उदाहरण तो यहाँ दिया हुआ है, जैसे मान लो 4 लाख तक फ्री है, उसके बाद में 4 से 8 तक 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स बनता है, 8 से 12 तक 10% के हिसाब से 40,000 टैक्स बनता है और आगे है वो 15% के हिसाब से। मान लो 12 लाख किसी की 10,000 इनकम है तो उसका 15% 1,500 रुपये हो गया, तो टोटल टैक्स तो इसको बन गया 61,500, लेकिन उसको रिबेट है वो मिल जाएगी। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इसकी इनकम है जो 12,10 है तो उसको 10,000 ही टैक्स है वो देना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि इसका जो भी टैक्स है वो 10,000 ही देना पड़ेगा, उसको जो पूरा टैक्स यानी 61,500 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।